हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप। योर सार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच दो जुड़वा भाई हैं जो कि इंग्लिश की दुनिया से आए हैं। ये दोनों भाई बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और बच्चों के मार्क खा जाते हैं। तो कौन है ये दोनों? आइए आप खुद ही मिल लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं फॉर। यह है मेरा भाई सिंस। इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने बहुत बार सुना है आप लोग फॉर और सिंस का यूज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हो। इसी वजह से आपका मार्क कट हो जाता है और आप बोलते हो हम दोनों भाई मिलके आपके मार्क खा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम दोनों भाई मिलके आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे, ठीक है? मैं हूं फॉर। कोई भी काम की टाइमिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूं, यानी कि कोई भी काम कितना ड्यूरेशन तक चलता है इसको एक्सप्लेन करना मेरा काम है। अगर कोई काम कुछ मिनट तक या घंटे तक या कुछ दिन तक, कुछ महीने तक या हो सकता है कुछ साल तक चले, इसका हिसाब रखना मेरा काम है। तो अच्छे से याद रखना, कोई भी काम अगर चल रहा है वो काम कितना टाइम तक चला, यानी कि उस काम का ड्यूरेशन का हिसाब मैं रखता हूं, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। I have been living in Mumbai for 2 months। मैं 2 महीने तक मुंबई में रहा। ड्यूरेशन कितना था? 2 महीना। तो क्या यूज किया? For। Suppose he has been watching the movie for 3 hours। वो 3 घंटे तक मूवी देखता रहा। तो ड्यूरेशन क्या हो गया? 3 आवर। क्या यूज हुआ? For। एक लास्ट वाला एग्जांपल दे रहा हूं। I have been writing an essay for 30 minutes। 30 मिनट हो गया मैं एक ऐसे लिख रहा हूं। तो ड्यूरेशन क्या हो गया? 30 मिनट। तो आपको क्या यूज करना होगा? For, ठीक है? एक ट्रिक बोल देता हूं, अच्छे से याद रखना। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 30 मिनट्स, 20 मिनट, 5 महीने, 6 साल, ऐसा कोई मैथमेटिकल और न्यूमेरिक वैल्यू हुआ तो आपको वहां पर क्या यूज करना होगा? फॉर यूज करना होगा। थियोरेटिकली आप हमेशा याद रखना, कोई भी काम का ड्यूरेशन को मेंशन करने के लिए आपको फॉर यूज करना होगा, यानी कि मुझे यूज करना होगा, ठीक है? मैं हूं सिंस, फॉर का जुड़वा भाई। मेरा भी काम लगभग वही है जो फॉर करता है। मैं भी किसी भी काम का टाइमिंग बोलता हूँ, लेकिन मैं ड्यूरेशन नहीं बोलता। मैं वो पॉइंट ऑफ टाइम बोलता हूँ जहाँ से कोई भी काम शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2019, यानी कि मैं 2019 से यहाँ हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम बोला मैंने। क्या? 2019, एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी कोई भी काम होगा और उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जानना होगा, यानी कि वो काम कब शुरू हुआ, आप सिंस को यूज कर सकते हो, ठीक है? हम और एक एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। सपोज मैं बोलूंगा मिस्टर दास हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। मिस्टर दास 2015 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो 2015 क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम। तो आप क्या यूज करोगे? सिंस। मिस्टर दास 2015 से कब तक है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि 2015 से वो यहाँ पे जॉब शुरू किए। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप अच्छे से याद रखना, कोई भी काम हो और उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किस टाइम से वो काम शुरू हुआ, वो टाइम जानने के लिए आप सिंस यानी कि मुझे यूज कर सकते हो, ठीक है? स्टूडेंट्स,
मिल लिए दोनों भाइयों से, सारा डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो संदीप सर आपका सभी डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, यूज ऑफ फॉर एंड यूज ऑफ सिंस। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको यूज करने के लिए हम सिंस लगाते हैं, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको यूज करने के लिए हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, आपको अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नंबर 1, अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना। नंबर 1, आई हैव बीन स्लीपिंग डैश 5 hours. Number 1. Number 2, he has been watering the plant dash morning. Number 3, Mr. Mohanty has been living here dash 1991. Last one, it has been raining dash morning. ठीक है, अभी आपको ये 4 सवाल का जवाब देना होगा। अब जानते हैं सिंस एंड फॉर की कुछ एडिशनल यूज शायद एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से सुनना। नंबर 1, फॉर। हम फॉर कहाँ पे यूज करेंगे? नंबर 1, एक्सप्लेनिंग पर्पज। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई पूछेगा कि ये काम आप क्यों करते हो, तो उस रीजन या पर्पज को एक्सप्लेन करने के लिए आप फॉर यूज करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। आप लंच करने जा रहे हो, कोई पूछेगा आप क्यों जा रहे हो लंच करने, तब क्या बोल सकते हो? दैट आई एम फीलिंग हंग्री सो आई एम गोइंग फॉर माई लंच। तो ये हो गया फॉर। दूसरा वाला एग्जाम्पल देता हूं। आप नए कपड़े में हो, ठीक है, कोई पूछेगा आप क्यों पहने हो नया कपड़ा, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई एम वेयरिंग माई न्यू ड्रेस फॉर माई बर्थडे। ये हो गया फॉर। कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई पूछेगा क्यों कर रहे हो, तो वो पर्पज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फॉर यूज करना होगा। हम लोग फॉर का नेक्स्ट यूज जानेंगे। वो क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस समवन हु इज गोना हैविंग ए गिफ्ट और समथिंग। अगर एक पर्सन को या कुछ पर्सन को कुछ मिलने वाला है, गिफ्ट या और कुछ, उन पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं दैट माई ब्रदर ब्रॉट ए सेल फोन फॉर मी। तो किसके लिए लाया? मेरे लिए लाया। तो क्या यूज करूंगा? फॉर। और सेकंड वाला एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके माँ 100 आदमी के लिए खाना बना रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो? माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर 100 पोर पर्सन। तो यहाँ पे किसके लिए खाना बन रहा है? 100 लोग के लिए। तो आप क्या यूज कर सकते हो? फॉर। यानी कि एक इंसान, एक व्यक्ति, एक पर्सन या बहुत सारे लोगों के लिए अगर कुछ हो रहा है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सिंस का यूज को जानेंगे। सिंस हम कहां पे यूज करते हैं? ठीक है, याद रखना, वी यूज सिंस फॉर एक्सप्लेनिंग एनी रीजन। अगर कुछ भी रीजन एक्सप्लेन करना है तो हमें सिंस को यूज करना होगा। कैसे? मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट सिंस ही वॉज नॉट फीलिंग वेल ही डिड नॉट अटेंड द क्लास। उसका तबीयत खराब था, वो क्लास नहीं आया। तो आप बोलोगे क्यों नहीं आया, तो क्या बोल सकता हूं? दैट सिंस ही वॉज नॉट फीलिंग वेल ही डिड नॉट अटेंड द क्लास। यहाँ पे क्या हुआ? रीजन। तो स्टूडेंट अच्छे से याद रखना, कोई भी रीजन एक्सप्लेन करना है तो आपको क्या यूज करना होगा? सिंस यूज करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा हमारे आज की ये 2 भाई आपकी सभी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिए। ठीक है, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।